तमाम तारीफ़े खुदाए बरकत के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दरूद व सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद का। तो आज के व्लॉग को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आज जो है वो जुमे की नमाज से पहले जॉब सर्चिंग के लिए मैं निकला हुआ था। एक इंटरव्यू दिया है, उसके बाद जो है जुमे की नमाज़ पढ़ी है। उसके बाद दोस्तों ने प्लान बनाया था कि हम जो है वो 4 या 5 बजे जो है वो घर से निकलेंगे और निकलने के बाद जो है वो बीच पर जो है जाएंगे, जो कि हमारे घर के करीब पड़ती है। तो सबसे पहले तो उधर ही आएंगे। तो ये दोस्त जो है वो साथ आए हुए हैं और हम बीच के ऊपर हैं। तो आए आपको दोस्तों से मिलाते हैं। सबसे पहले ये मिले हमज़ा भाई है। हमज़ा भाई का जो ताल्लुक़ है वो सांगला से है। ये हमारे अल्लाह रखा भाई हैं, ये खानेवाल से तशरीफ़ लाए हैं। इसी तरह हमारे उस्मान भाई का ताल्लुक़ लाहौर से है, ये भी विज़िटर है। और हमारे पास ये मौज़म भाई, तो ये हमारे मौज़म भाई, इनका ताल्लुक़ जो है वो गुजरावाला से है। तो बारी बारी इनसे पूछते हैं कि इनका जो दुबई में सफ़र है वो कैसा गुज़र रहा है। ये विज़िट पर आए हुए हैं और जॉब की तलाश कर रहे हैं और कितने कामयाब हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमज़ा से मिलते हैं। हमज़ा इधर आए, बताएं हमारे व्यूवर्स को कि आप जो है वो कितनी देर से दुबई में आए हुए हैं। सर माशाल्लाह मुझे आज 2 महीने और 2 दिन हो गए हैं दुबई में। ठीक है, तो जॉब मिल गई आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर जॉब मिल गई। और वीज़ा? वीज़ा सर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 2 महीने के बाद आज दूसरा डे है। वो कंपनी की तरफ से जो ई वीज़ा होता है ना, वो ठीक है, जो है बंदे को चेक करने के लिए वो वीज़ा लगाते हैं कि बंदा भागता तो नहीं है। ठीक है। सबसे पहले वो ये है ना कि सर के पहले जो है वो 2 साल का वीज़ा नहीं परमिट करते, क्योंकि ये होता है कुछ लोग होते हैं जिनका वीज़ा लगा देते हैं, एमिरेट्स आईडी बनवा के वो वापस चले जाते हैं या कोई और काम करना शुरू कर देते हैं, कंपनी को छोड़ देते हैं। इसकी वजह से कंपनी को पता था ई वीज़ा जो है कंपनी लगवा के देती है। वो ये है कि अगर जो है ना वर्कर अपना जो आईडी बनवा के कंपनी को छोड़ दे तो कंपनी को पूरा जो है ना 6,000 दिरहम का जो है ना नुकसान होता है। तो भाई कौन चाहता है कि हमारे 6,000 दिरहम का नुकसान हो? अगर कंपनी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती तो आपको भी करना चाहिए। इसी तरह वो 1 मंथ का वीज़ा लगाते, अगर जो है ना वर्कर्स भागे ना, कोई फॉल्ट ना हो वर्कर में, तो उसको जो है ना 2 साल का वीज़ा कंप्लीट करके देते हैं, जिसमें से आपकी अच्छी सैलरी होगी और 2 साल के बाद आपको छुट्टी देंगे, पे लीव जो है वो भी आपको एडवांस में दे देंगे। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं अगर आप अच्छी कंपनी के साथ। ठीक है, तो आपको जॉब तलाश करने में कितनी मुश्किल पेश आई? सर ये कि पहले जो है वो 1 माह तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना जॉब की तलाश में घर से सुबह 8 बजे निकलता था, शाम को 6 बजे वापस। सुबह का खाना शाम को आके खाना, क्योंकि जितना सेविंग कर सकता था मैंने कोशिश की करने की। यहाँ पे जो है ना खर्चा बहुत ज़्यादा था। आप जितनी सेविंग कर सकते हैं आप करें, क्योंकि भाई कोई भी ऐसा जो है ना पाकिस्तानी मेरा भाई इस तरह का नहीं होता जो पीछे से जो स्ट्रॉन्ग फैमिली का हो। तो इसी तरह आप जितना अपना खुद को कवर करेंगे और बचा के रखेंगे पैसे, आपको जो इसका बेनिफिट होगा। मुश्किल बहुत सारी आती है और जो लोग कहते हैं आपको आपने गलती कर ली, इधर आके आप जो है ना जॉब नहीं ढूंढ सकते, तो उनकी बातों को नहीं सुने। एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दें, क्योंकि वो आपको जो है ना वो कभी भी अच्छा जो रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। उनका माइंड सेट हो जाता है कि भाई हम जलील हुए हैं, ये भी लोग जलील हो। अल्लाह ताला ने जब आपको इधर भेजा है तो आप यहाँ से कामयाब होके ही जा सकते हैं, कोई आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। इसी तरह सर मैंने 1 महीना जो स्ट्रगल की है, रूटीन रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब लग गई है। तो अभी वो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तेरी जॉब किस तरह लगी? हमें तो नहीं पता, हम तो जो है जलील होते रहे, 6-6 माह 10-10 माह जलील होते रहे, हमारी जॉब तो नहीं लगी। भाई किसी की बात नहीं सुनो, इधर आके आप स्ट्रगल करोगे तो आपको जॉब मिलेगी। घर बैठ के आपको कोई भी नहीं जॉब दिलाएगा। इवन कि आपका जो सगा भाई भी है, उसने अगर आपको इधर बुलाया है तो वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद ही जाओगे, स्ट्रगल करोगे तो आपको जॉब मिलेगी। हाँ ये है कि आपका कोई रेफरेंस है इधर तो आपको जॉब मिलने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, लेकिन उसमें भी अगर आपके जो है वो अपना अच्छा कोई किरदार देते हैं आपका, या आपके पास कोई हुनर है आपके हाथ में, तो ही आपको कंपनी एक्सेप्ट करेगी। बिना हुनर के इधर आने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। और अगर आना है तो कंपनी के साथ रब्ता करके, उसके साथ जो है ना बातचीत करके, या आपके साथ कोई तल्लक वास्ता है, रेफरेंस है, तो उसको जो है ना वो तल्लक वास्ते को साथ में लेके चलो और इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी। ठीक है, ये हमज़ा भाई अपने हमें तजुर्बे से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि अगर आप दुबई में आकर स्ट्रगल करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको जॉब मिलेगी, लेकिन शर्त ये है कि आपको स्ट्रगल करनी है, घर नहीं बैठना। घर बैठे तो ये आप देखें बीच का जो मंज़र है, तो
अभी सूरज जो है वो ग़ुरूब होने का है, लेकिन अभी भी तकरीबन 1 डेढ़ घंटा ये रहेगा, उसके बाद ही ग़ुरूब होगा इतनी जल्दी, क्योंकि हम आए हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो सारे के सारे गर्मी से तंग होकर जो है वो जुम्मा के दिन ज़्यादातर लोगों को छुट्टी होती है, तो उनकी यही कोशिश होती है कि वो जो है वो समुंदर पर आएँ और गर्मी जो है उसको ख़त्म करें, यहाँ आकर समुंदर की ठंडी हवा से लुत्फ़अंदोज़ हों। इसके अलावा जो है वो समुंदर का जो ठंडा पानी है उसमें वॉक करें, नहाएं, ये सारी चीज़ें करने के लिए लोग आते हैं। तो हम देखते हैं अगर कोई और भाई हमसे बात करना चाहें तो उनसे बात करते हैं। ये हमारे मौज़म भाई मौजूद हैं, इनको भी तकरीबन मेरे साथ ही कोई 7-8 दिन हुए अभी आए हुए, तो इनसे बात करके देखते हैं कि इनका दुबई में वक्त जो है वो कैसा गुज़र रहा है। ठीक है जी मौज़म भाई, तो कैसा वक्त गुज़र रहा है दुबई में? बहुत अच्छा गुजर रहा है। जॉब के लिए आए हैं, मुझे तकरीबन हुए हैं 7-8 दिन हुए हैं। ठीक है। तो अब निकले हुए हैं जॉब के लिए, तो अब बीच पे आए इंजॉय करने के लिए। बैठ के थक गए थे। कैसा महसूस कर रहे हैं बहुत समुद्र अच्छा पर? फील हो रहा है। तो वैसे यार अचानक प्रोग्राम बना कि चलो चलें बीच पे, बीच पे आगे ये सारी जो कोशिश है ये हमारे अल्लाह रखा भाई हैं। इन्होंने मैं तो आकर जो है वो सो चुका था, इन्होंने जो है ज़बरदस्ती मुझे जगाया कि भी चलो उठो जाना है, क्योंकि हमज़ा कह रहा था कि सर जाएंगे, तो फिर मैंने जाना है, तो चले हम आए हैं। मैं फिर इनके साथ सोकर उठा हूँ, इनके साथ जो है वो बीच पर आया हूँ, और अब जो है वो हम देखेंगे कि मज़ीद किस तरह जो है लोगों को देखेंगे, लोगों को लुत्फ़अंदोज़ होते हुए, क्योंकि अभी तो हमने तो देखना है कि लोग जो है वो कैसी फीलिंग्स लेते हैं इन मोमेंट से। तो आज का भी लोग जो है वो मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी है, क्योंकि सब लोग मसरूफ़ होते, इतना वक्त किसी के साथ नहीं होता। तो ये आज का दिन है हमारा गुज़रा, तो स्ट्रगल भी है, इंटरटेनमेंट भी है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आखिर पर मैं आप सब दोस्तों से ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि वो हमारी बातें सुने और लोगों के तजुर्बात को जाने, ताकि अगर उनके जहन हैं दुबई आने के तो उन्हें अंदाज़ा हो कि हमें दुबई जाकर स्ट्रगल करना पड़ेगी, और मेंटली तौर पर जो है वो प्रिपेयर होकर आएँ, क्योंकि अगर मेंटली तौर पर वो तैयार होकर आएंगे तो यहाँ पर आकर जो है वो मजबूत रहेंगे, असाबी तौर पर मजबूत रहेंगे, उन्हें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर तो वो इस जहन के साथ यहाँ आएंगे कि हमने जाना है और जाते ही हमारा कोई जानने वाला जो है वो हमें नौकरी दिला देगा, तो ये बेतुकी सी सोच है, क्योंकि यहाँ जो आप जिनके पास आएंगे वो आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, और मैं जिनके पास आया हूँ वो मेरे साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं। उसके अलावा जो है वो रहाइश का मसला नहीं है, खाने का मसला नहीं है। इन लोगों की एक अच्छी बात ये है कि जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती तब तक ये जो आपको ख़र्चा करने नहीं देते, मतलब इतने कोऑपरेटिव लोग हैं, ये सारे पाकिस्तानी हैं, और इन्हें मालूम है कि ये जो नए लोग आए हैं ये किन किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है इनको, इसलिए वो पूरी कोशिश करते हैं कि जितना वो गाइड कर सकते हैं वो गाइड करते हैं। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।